हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। और यह पहली क्लास होगी, आज या पहली क्लास होगी। इसके बाद हम आगामी कई क्लासें इससे संबंधित होगी इंडियन जियोग्राफी से। तो जो भी टॉपिक होगा वह क्या है, जो भी प्रश्न होगा वह ARO एग्जाम को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो आज से हम इंडियन जियोग्राफी की क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरुआत कर रहे हैं। और यह प्रश्न जो होगा वह ARO एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। तो इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत जो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह होगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का सामान्य परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। और कुल मिला के देखा जाए तो 20 प्रश्न होंगे इसमें शामिल, 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उससे संबंधित और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो काफ़ी विस्तार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न हमारा है जो कि संबंधित है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या भारत के सामान्य परिचय से संबंधित है। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। और दूसरा ऑप्शन है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केवल एक सही है। ऑप्शन बी कह रहा केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा 1 और 2 दोनों सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो यदि विचार किया जाए इस पे, जो पहला ऑप्शन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यहाँ दिया है 3%, जबकि 3% नहीं है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। यदि स्क्वायर में देखा जाए तो इसका है लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और दूसरा ऑप्शन है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यह जो ऑप्शन 2 है क्या है, यह सही है। तो पहला वाला जो कथन था कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 3%, तो 3% नहीं होकर यह कितना है, 2.4%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का या विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है भारत में, 2.4% है। तो 1 क्या है, गलत है। सेकेंड वाला सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यदि जनसंख्या की बात कीजिए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान। हालांकि हम पहले स्थान पर जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। तो यहाँ कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो पहले स्थान पर किसका नंबर आता है। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह है रूस या रसिया। दूसरे स्थान पर आता है कनाडा। तीसरे स्थान पर आता है चाइना। और चौथे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। पांचवें स्थान पर आता है ब्राजील। छठे स्थान पर किसका नंबर है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका नंबर आता है, भारत क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत अर्थात इंडिया। तो यदि प्रश्न में पूछा जाए पहले स्थान पर किसका भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, तो पहले स्थान पर रसिया का नंबर आता है, दूसरे स्थान पर कनाडा का नंबर आता है, और तीसरे स्थान पर चाइना। कनाडा की बात की जाए तो इसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। कभी प्रश्न पूछा जाता है कनाडा सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, कनाडा की है। तो हमने प्रश्न के अंतर्गत देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और देखा जाए सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो रसिया का नंबर आता है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर USA है, पांचवें पे ब्राजील है, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका नंबर आता है, भारत का। जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। और
जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान किसका आता है? चाइना का आता है। और सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? कनाडा की। कनाडा की सबसे लंबी तटीय रेखा है, कोस्टल लाइन है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भारत की अवस्थित और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुत है। दूसरा है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। तो जो पहला कथन है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुत है, तो यह क्या है? राइट है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर है, तो यह भी क्या है? सही है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है, तो यह ऑप्शन क्या है? गलत है। तो 8 के स्थान पर क्या है? 7 पड़ोसी देशों से भारत की सीमा टच करती है। तो 1 और 2 सही है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 1 और 2। तो यहाँ देखा जाए ऑप्शन ए में केवल 1 और 2 इसका क्या है? राइट आंसर है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? यहाँ पर स्थित है पाकिस्तान से लगती है। दूसरा है अफगानिस्तान से टच करती है। तीसरा यहाँ पर चाइना से टच करती है और चौथा है नेपाल से। पांचवा भूटान से टच करती है और छठा म्यांमार से और सातवां यहाँ पर स्थित है बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो सातवां यहाँ। कुल मिला के 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा टच करती है और स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 के आसपास स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश से संलग्न है? तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा कि बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा टच करती है भारत की, बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर आता है चाइना का आता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है और चौथे नंबर पे आता है म्यांमार। सॉरी, चौथे नंबर पे आता है यहाँ पर नेपाल आता है। चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर क्या होगा? म्यांमार होगा। छठे नंबर पर भूटान है और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। तो भारत की सीमा 7 देशों से टच करती है। पहले स्थान पर सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश से। दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे स्थान पर नेपाल, पांचवें पे म्यांमार, छठे पे भूटान और सातवें पे क्या है? अफगानिस्तान है। और तटीय सीमा की बात की जाए तो जो तटीय सीमा है भारत की, यह तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर के आसपास है। ये जिसमें क्या है, जो द्वीप जो आइलैंड है उनकी भी तटीय सीमा इसमें शामिल है। यदि मेन लैंड की बात की जाए तो मेन लैंड की तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर के आसपास है। तो मेनलैंड की तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर के आसपास है। यदि आइलैंड को, जो कि यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, इनको भी शामिल किया जाता है, तो तटीय सीमा की लंबाई कितना हो जाती है? 7516 किलोमीटर हो जाती है। तो हमने देखा, इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुत है। तो पूर्वी बिंदु किबुत कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो पूर्वी बिंदु किबुत है। यदि बात की जाए सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, उसे कहा जाता है गुहार मोती। उसे गुहार मोती नाम से जाना जाता है। जो भारत का क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुत। और किबुत की स्थिति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। तो हमने तटरेखा की लंबाई के बारे में देखा और भारत की जो स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देश हैं? 7 हैं। 8 के स्थान पर यहाँ 8 क्या है? गलत है। इसका जो राइट आंसर हमने देखा
ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है चीन, और सी है म्यांमार, और डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैकमोहन लाइन कहाँ पर स्थित है? चीन और भारत के मध्य में स्थित है। तो मैकमोहन लाइन कहाँ स्थित है? चीन और भारत के मध्य में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है मैकमोहन लाइन? तो वह राज्य है, यहाँ पर स्थित है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन यहाँ पर स्थित है, और यह भूटान से लेकर यहाँ पर स्थित है दीपू दर्रा, दीपू दर्रा तक फैला हुआ है। यह लाइन मैकमोहन लाइन दीपू दर्रा तक स्थित है, भूटान से लेकर दीपू दर्रा के बाद में बात की जाती है, या इसे कहा जाता है ट्राइंगल कहा जाता है, या 3 देशों की सीमा यहाँ इस क्षेत्र में लगती है, म्यांमार, चाइना और इंडिया की सीमा। तो दीपू दर्रा क्या है? ट्राइंगल पर स्थित है। लाइन कहाँ स्थित है? चीन और भारत के मध्य। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था शिमला समझौते के तहत। और बात की जाए डूरंड लाइन, एक है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन सब कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और भारत के मध्य है, खास तौर पर लद्दाख। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो लाइन है, उस लाइन का नाम क्या है? डूरंड लाइन है। और रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर स्थित है? रेड क्लिफ लाइन तो यह पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित है। और यही रेड क्लिफ लाइन जो बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा, उसे भी क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, सबसे कम लंबाई कौन सी है? डूरंड लाइन की सबसे कम लंबाई है, या जो अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है, वह क्या है? सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा मैकमोहन लाइन के बारे में देखा, साथ ही हमने समझा डूरंड लाइन के बारे में। डूरंड लाइन के साथ साथ हमने रेड क्लिफ लाइन क्या है उसके बारे में देखा, किन देशों के मध्य है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो कौन सा द्वीप समूह क्या है अंडमान और द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो पहला ऑप्शन ए है कि 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। सी ऑप्शन है 9 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और डी ऑप्शन है 13 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसका क्या है? राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश इसका राइट आंसर है। थोड़ा मैप में भी देखते हैं हम इसको। यहाँ पर स्थित है बे ऑफ बंगाल में कुछ द्वीपों का समूह है, जिसे आर्कीपिलेगो कहा जाता है। आर्कीपिलेगो का उदाहरण है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो उत्तर में स्थित है उसे कहा जाता है अंडमान निकोबार कहा जाता है, अंडमान कहा जाता है। और दक्षिणी पार्ट को क्या कहा जाता है? यह इसे कहा जाता है निकोबार कहा जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अक्षांश रेखा या चैनल अलग करता है, वह है 10 डिग्री चैनल रेखा। 10 डिग्री चैनल रेखा क्या करता है? अलग करता है। अंडमान का जो दक्षिणी पार्ट है उसे कहा जाता है, सबसे दक्षिण में स्थित है, वह है लिटिल अंडमान। और निकोबार का जो उत्तरी पार्ट सबसे है, वह है, इसे कहा जाता है कार निकोबार। यह लिटिल अंडमान और यह क्या है? कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। और यह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ? तो यह क्या है? सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, अर्थात यहाँ पर हिमालय स्थित है,
हिमालय का दक्षिणी विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चूंकि यह नीचे की तरफ धंस गया, दब गया, या सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है। हाँ, तो अंडमान निकोबार कैसे बना, सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है। हिमालय का जो दक्षिणी पार्ट हुआ नीचे की तरफ दब गया और इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ। हालांकि इसमें कुछ द्वीप क्या है, प्रवाल से भी निर्मित है और वॉल्केनो इरप्शन भी हुआ इस क्षेत्र में, वॉल्केनो इरप्शन से भी निर्माण हुआ है। और यहाँ तो हमने 10 डिग्री चैनल के बारे में देखा, साथ ही एक 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल दक्षिण में यहाँ पर स्थित है मालदीव, और उत्तर में है लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है उसे कहा जाता है मिनिकॉय। मिनिकॉय, तो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है, 8 डिग्री चैनल स्थित है। और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह जो उत्तर में स्थित है द्वीपों का समूह, उनके मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। और लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, प्रवाल भित्ति से या कोरल से इसका निर्माण हुआ है। और यह क्या है, एटाल, जो प्रवाल भित्ति का एक प्रकार होता है, एटाल का उदाहरण है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, जो लक्षद्वीप का दक्षिणी आइलैंड है जिसे कहा जाता है मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। वहीं 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप का दक्षिणी आइलैंड है मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर पूछा गया है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के को अलग कौन करता है, तो वह राइट आंसर था 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो पहला एक है, यह क्या है, सही है। दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी के अलावा अरबियन सी में भी स्थित है। तो केवल बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप आइलैंड शामिल नहीं है, बल्कि अरबियन सी में भी इसकी स्थित है। तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितने राज्यों में स्थित है, इसको भी थोड़ा मैप के जरिए देख सकते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं। पुदुचेरी का एक जिला जिसे कहा जाता है यनम कहा जाता है, जिसे यनम कहा जाता है, वह स्थित है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक है यहाँ पर 2 जिला स्थित है तमिलनाडु में। पहला है कराईकल, कराईकल, और यहाँ पर स्थित है जिसे कहा जाता, उत्तर में है पुदुचेरी, यहाँ पर पुदुचेरी है और यहाँ पर स्थित है कराईकल। तो 2 स्थित है कहाँ पर, तमिलनाडु में। 2 जिला कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में है। तो तीनों कहाँ स्थित हैं, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। यह तीनों स्थित हैं बे ऑफ बंगाल में भैया। और एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है माहे कहा जाता है, यहाँ पर स्थित है माहे, और माहे स्थित है केरल में। तो जो 4 जिला हैं कहाँ, कितने स्टेट में फैला हुआ है, 3 स्टेट में फैला हुआ। कुछ कहाँ पर स्थित है, अधिकांश बे ऑफ बंगाल में है, और कुछ एक जिला कहाँ स्थित है, अरबियन सी में स्थित है। तो हमने जो प्रश्न देखा, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 4 छोटे छोटे जिले हैं, तो इसका यह ऑप्शन सही था। लेकिन बंगाल की खाड़ी के अलावा कहाँ पर स्थित, अरबियन सी में भी स्थित है एक जिला, वह किस नाम से जाना जाता है, माहे। और कितने स्टेट में फैला हुआ, 3 स्टेट में यह फैला हुआ। 3 स्टेट में कौन कौन है, एक है आंध्र प्रदेश, और 2 तमिलनाडु में है, और 1 कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6ठा होगा, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। बैरन यहाँ पर पूछा गया है, बैरन आइलैंड। तो भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड,
और तो यह कहाँ स्थित है? भारत में स्थित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत देखा जाए तो दो ज्वालामुखी आइलैंड हैं। एक है नारकोंडम, यहीं पर स्थित है, एक है नारकोंडम। उसके दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर स्थित है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड है। नारकोंडम जो बालकैनो है या ज्वालामुखी है या क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन आइलैंड की बैरन ज्वालामुखी क्या है या बैरन आइलैंड क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनो है या एक्टिव वॉल्केनो है। और यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में या इसे बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमने 7वें क्वेश्चन में देखा बैरन आइलैंड जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है वह अवस्थित है भारत में, खास तौर पर कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन एक है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन दूसरा है मिजोरम, तीन त्रिपुरा और चौथा राजस्थान। तो ऑप्शन ए में देखा जाए केवल एक दो को माना गया है, बी दो और तीन, सी दो तीन और चार, और डी क्या है? उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। तो चारों स्टेट में से क्या है? कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो कितने कुल राज्यों से होकर गुजरता है? कुल कितने स्टेट से होकर गुजरता है? तो कुल 8 स्टेट हैं, 8 राज्यों से यह कर्क रेखा होकर या जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो कि भारत को उत्तर और नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, यह गुजरती है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में यहाँ पर स्थित है गुजरात। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्थित है राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी आता है, एमपी के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और पूर्वोत्तर के 2 स्टेट हैं, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। यहाँ पर त्रिपुरा है और यहाँ पर स्थित है मिजोरम। तो यह 8 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको देखना है कि कौन सा इन 8 की जो 8 स्टेट हैं जो जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे नज़दीक या सबसे निकटतम इन 8 में से किसकी राजधानी सबसे निकटतम है कर्क रेखा की? यह आपका काम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने जो 7वां क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ जो राइट आंसर था उपर्युक्त सही, इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? एक है पश्चिम बंगाल, 2 सिक्किम, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 उत्तराखंड। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 2 और 4 और ऑप्शन डी है 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है या इसकी सीमा चीन से नहीं टच करती, जबकि सभी जो सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, इसकी सीमा चीन से संलग्न है। तो आंसर हो जाना चाहिए 2 3 4 होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बात की जाए चाइना से संलग्न जो स्टेट है भारत के, उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो यहाँ पर स्थित है लद्दाख,
लद्दाख जो कि अब क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद यहाँ आते हैं हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड की सीमा लगती है और यहाँ पर स्थित है सिक्किम की सीमा लगती है। सिक्किम के बाद यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है, चीन से टच करती है। और यहीं पर है, हमने पीछे पढ़ा कि यहीं पर स्थित है मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन कहाँ स्थित है, चीन और भारत के मध्य है, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका जो राइट आंसर है 2 और 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। क्योंकि हम इंडिया और पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी एक संगठन है साउथ एशिया का, उनके बारे में भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। तो सार्क का सदस्य नहीं है, तो एक है भूटान, दूसरा भारत, तीसरा थाईलैंड, चौथा मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा थाईलैंड सार्क में शामिल नहीं है। तो थाईलैंड क्या है, सार्क देशों में शामिल नहीं है। सार्क देशों की बात की जाए तो कुल 8 मेंबर हैं। सार्क में क्या है, कुल 8 मेंबर्स हैं, जो कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें साउथ एशिया के जो देश हैं इसमें शामिल है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर को। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह है नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू में स्थित है। अब बात की जाए देशों की इसमें, तो कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया के जो कंट्री हैं उसमें शामिल हैं, पहला है भारत शामिल है, इंडिया शामिल है, दूसरा यहाँ पर स्थित है पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठे की तरफ आते हैं यहाँ पर भैया है बांग्लादेश, छठा, सातवां यहाँ पर स्थित है मालदीव, यहाँ पर है मालदीव, और आठवां हमारा मित्र है भैया श्रीलंका। तो कुल इतने देश क्या हैं, सार्क में शामिल हैं। तो एक रीजनल संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कुल कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्री हैं उसमें सार्क में शामिल नहीं है। तो सार्क में कुल 8 मेंबर्स हैं, लास्ट में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। तो इसमें थाईलैंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, थाईलैंड इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 10वां क्वेश्चन होगा हमारा। निम्नलिखित राष्ट्रों के समूह में कौन से बिम्स्टेक पहल के सदस्य हैं। बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और मालदीव। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया। अब थोड़ा हम बिम्स्टेक के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने एक सार्क के बारे में देखा कि जो साउथ एशिया के जो कंट्री है उनका एक रीजनल संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है सार्क, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। इसी प्रकार जो खाड़ी देश, बे ऑफ बंगाल के देश हैं, कंट्री हैं, उनका भी एक संगठन है, उसे कहा जाता है बिम्स्टेक कहा जाता है, उसे बिम्स्टेक कहा जाता है। अब बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो पहले
इसमें है इंडिया, भारत है, एक है भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा यहाँ पर स्थित है म्यांमार, चौथा यहाँ पर स्थित है थाईलैंड, और यहाँ पर स्थित है नेपाल पांचवा, भूटान छठा, और सातवां है यहाँ पर स्थित है बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश है। स्टार्ट में जब बिम्स्टेक की स्थापना हुई तो जो फाउंडर मेंबर थे उसमें फाउंडर मेंबर में इंडिया था, इंडिया के अलावा बांग्लादेश था, बांग्लादेश, इसके बाद थाईलैंड था, थाईलैंड और श्रीलंका था। बाद में 1997 में इसकी स्थापना होती है, बिम्स्टेक की स्थापना होती है, और वह कौन था, बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसकी स्थापना होती है 1997। 1997 बाद में क्या है, म्यांमार शामिल होता है। म्यांमार के बाद इसमें आगे जो पर्वतीय क्षेत्र कंट्री हैं जैसे नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बिम्स्टेक में कुल कितने मेंबर हैं, कुल 7 मेंबर हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, यह पूरा क्षेत्र क्या है, बिम्स्टेक का सदस्य है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1997 में होती है। तो इसमें हिमालयन क्षेत्र के जो कंट्री हैं दो, भूटान और नेपाल, और बे ऑफ बंगाल के जो तटीय क्षेत्र स्टेट हैं या राष्ट्र हैं वह भी इसमें शामिल हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, 1997। तो अब प्रश्न के अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए, तो इसमें बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार इसके सदस्य हैं। तो कुल मिला के 7 मेंबर हैं इसमें। इसमें खाड़ी देश के जो बे ऑफ बंगाल क्षेत्र के जो कंट्री हैं, और 2 क्या हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है या हिमालयन रीजन है वहाँ से शामिल है। तो हमने 10 क्वेश्चन को अब तक सॉल्व किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है या पाक स्टेट से अलग होता है। तो यह जो पहला है वह 7 देशों को छूती है, तो यह क्या है, सही है। पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है इंडिया, भारत, इंडिया, और यहाँ पर स्थित है श्रीलंका, और यहीं पर स्थित है राम सेतु कहा जाता है, इसे राम सेतु कहा जाता है। और यह स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर है पाक बे। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उसे कहा जाता है पाक स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर पाक बे, और यहीं पर स्थित है राम सेतु। और जो रामेश्वरम है, जो आइलैंड है, यह कहाँ है, इसकी स्थिति देखा जाए यहाँ पर है रामेश्वरम, एक धनुषकोडी क्षेत्र है, आइलैंड है, यहाँ पर स्थित है धनुषकोडी। और यहीं पर है पंबन आइलैंड पर स्थित है, पंबन आइलैंड स्थित है। जो पंबन आइलैंड है वहीं पर स्थित है रामेश्वरम। पंबन आइलैंड पर एक टाउन है रामेश्वरम या शहर है, वह कहाँ स्थित है, पंबन आइलैंड पर स्थित है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्र तट सबसे अधिक लंबी है? समुद्र तट सबसे अधिक लंबी है। ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वह है किसकी है, गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो हमने ऊपर देखा कि भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर है, जिसमें मेनलैंड के साथ साथ आइलैंड भी शामिल है। मेनलैंड के साथ साथ आइलैंड भी शामिल है। आइलैंड में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय सीमा है, लक्षद्वीप की जो तटीय सीमा इसमें शामिल है।
यदि मेन लैंड की बात की जाए तो केवल 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई। मेन लैंड का अर्थ हुआ कि यहाँ से लेकर जो यह वाला क्षेत्र है वह मेन लैंड सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। अब मेन लैंड के अंतर्गत कौन कौन से राज्य जिसकी तटीय सीमा है, तो यहाँ पर गुजरात आता है, गुजरात है। गुजरात के बाद आते हैं जब दक्षिण की तरफ, यहाँ पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आते हैं तो यहाँ पर स्थित है गोवा। गोवा के बाद यहाँ पर है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आते हैं तो यहाँ पर है केरल। केरल तो पूर्वी क्षेत्र में अरबियन सीमे जो जिनकी तटीय सीमा है वह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। और उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसे कहा माहे है, वहाँ केरल में स्थित है। और बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, उड़ीसा की लगती है। उड़ीसा के बाद आते हैं आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर तमिलनाडु की सीमा लगती है, तमिलनाडु की। तो कुल मिला के स्टेट की बात की जाए, केवल स्टेट की बात की जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, पश्चिम बंगाल 6, उड़ीसा 7, आंध्र प्रदेश 8, तमिलनाडु 9। कुल 9 राज्यों की सीमा जिसकी तटीय सीमा है या समुद्र से संलग्न है। और इन 9 राज्यों में सबसे अधिक जो सीमा लगती है उस वह किसकी है, गुजरात की। सबसे अधिक सीमा गुजरात की है। के बाद दूसरा है नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और तीसरे पे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और चौथे पे आता है महाराष्ट्र। तो इतना बहुत है क्रम पूछने के लिए, कभी क्रम पूछा जा सकता है। तो पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे महाराष्ट्र है। तो बात है यहाँ स्टेट की, कुल कितने स्टेट संलग्न है समुद्री सीमा, इसमें 9 स्टेट है। और सबसे कम बात की जाए तो गोवा है। अब बात कर ली जाए कितने ऐसे आइलैंड हैं जिनकी तटीय सीमा या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा संलग्न है या समुद्र से संलग्न है। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा अंडमान का आता है, अंडमान। अंडमान के बाद लक्षद्वीप का आता है। लक्षद्वीप के बाद तीसरे स्थान पर आता है जो दादर और नागर हवेली है और दमन द्वीप, दादर नागर दमन द्वीप है, इनका आता है। और चौथे स्थान पर आता है पुदुचेरी। तो यदि ओवरऑल देखा जाए राज्य और स्टेट में देखा जाए सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी, तटीय सीमा किसकी है, तो अंडमान की है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाए या आइलैंड को शामिल किया जाए तो अंडमान की हो जाती है। यदि स्टेट में बात की जाए तो गुजरात का हो जाता है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है, अंडमान निकोबार की है। तो सबसे कम किसकी है भैया, पुदुचेरी की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा पहले स्थान पर गुजरात आता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का नंबर आता है, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। भारत की भूमि सीमा का विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो इसका इसमें पूछा गया है असत्य कथन पूछा गया है, असत्य कौन सा है, तो असत्य कौन सा होगा, डी ऑप्शन क्या है, असत्य है। सर्वप्रथम सूर्य उदय कौन सा कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे पूरब में जो स्थान स्थित होगा वहाँ पर सर्वप्रथम सूर्य उदय होगा, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे पूरब में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी हमने पढ़ा कि 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है, जल्द ही हम पछाड़ने वाले हैं चाइना को। और तीसरे स्थान पर है, 15,200 स्थलीय सीमा के बारे में देखा, और 7 राष्ट्रों से स्थलीय सीमा संलग्न है भारत की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती।
आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ दूसरा, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरते। तो इसका जो राइट आंसर है वह है महाराष्ट्र। भारत की यामोत्तर रेखा, जिसे भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन है, जिसे कहा जाता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन है। अब यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश या एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे नज़दीक कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में तो वह क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। कुछ किताबों में नैनी को माना गया है। तो भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम है 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र हमने देखा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में रखना है। तो आरोही का अर्थ हुआ कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में रखना है, सबसे कम के बाद सबसे कम, उसके बाद सबसे ज़्यादा, इस क्रम में रखना है। तो सबसे कम की बात की जाए तो यहाँ पर चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो चीन दूसरे स्थान पर है, तो नहीं यहाँ यह क्या है, ये गलत है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो यह देखा जाए जो सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगता है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और चौथे स्थान पर नेपाल। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? भारत एवं म्यांमार के मध्य अराकानयोमा पर्वत स्थित है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। तो यहाँ सत्य पूछा गया है। तो जो म्यांमार की सीमा भारत के कुल मिला के 4 स्टेट से लगती है, लेकिन जो यहाँ पर मेघालय दिया गया है, यह मेघालय क्या है, गलत। तो ऑप्शन 2 क्या है, गलत है, और ऑप्शन 1 क्या है, सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल 1। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर स्थित है म्यांमार, और म्यांमार और भारत के मध्य एक पर्वत श्रेणी है जिसे कहा जाता है अराकानयोमा, जिसे अराकानयोमा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थित है हिमालय। हिमालय का दक्षिणी विस्तार माना जाता है अराकानयोमा, और इसे कहा जाता है यहाँ पर दक्षिण की तरफ हिमालय क्या है, दक्षिण की तरफ या साउथ की तरफ मुड़ गया है, और यहाँ पर बनता है एक सिंटेक्सियल बैंड बनता है। तो अराकानयोमा कहाँ स्थित है, म्यांमार और भारत के मध्य है। और भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से संलग्न है? तो 4 स्टेट हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद दूसरा आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद यहाँ पर स्थित है मणिपुर, और मणिपुर के बाद यहाँ पर स्थित है मिजोरम। आपको याद रखना है एक कलादान परियोजना क्या है, कौन से पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है म्यांमार में, उनके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमने देखा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती हैं? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ की सीमा सबसे अधिक लगती है, कुल 7 राज्यों से संलग्न है। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से संलग्न है। बात की जाए सबसे अधिक सीमा, तो उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, दिल्ली है। 8 राज्य कौन से हैं, ये आपका काम है, आपको देखना है, आपके लिए वर्क है। आगे पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं करती, से संलग्न नहीं है। तो बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? यहाँ पर स्थित है बांग्लादेश। इसके इधर कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल, या इसे कहा जाता है वेस्ट बंगाल कहा जाता है। वेस्ट बंगाल के अलावा यहाँ पर मेघालय की सीमा लगती है, यहाँ पर असम की सीमा लगती है, असम के साथ त्रिपुरा की सीमा लगती है, और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से संलग्न है। से 5 राज्यों की सीमा भारत से लगती है। तो यहाँ पर आपको देखना कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पर देखा सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो वह आंसर है मणिपुर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु या साउदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में, रामेश्वरम में, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट पर। इसका जो राइट आंसर है वह है इंदिरा पॉइंट। यदि हम बात करते हैं मेन लैंड की या मुख्य स्थल की बात करते हैं, मेन लैंड की बात करते हैं, तो मेन लैंड में जो सबसे उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है जिसे 37.5 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा गुजरती है उसे कहा जाता है इंदिरा काल, और कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु मेन लैंड का कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में, उसे केप कोमेरिन नाम से जाना जाता है, या इसे तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथ नाम से है स्थित है, जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ से देशांतर रेखा कौन सी गुजरती है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। और सबसे पूर्वी बिंदु है गुहार मोती, कच्छ जिला में है, और यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा गुजरती है। लेकिन जब हम आइलैंड को शामिल करते हैं या द्वीपों को शामिल करते हैं तो सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, या जिसे पिग्मेलियन बिंदु कहा जाता है, या जिसे पार्सन बिंदु कहा जाता है। और यहाँ कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214 है, और पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। आगे हम शायद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो हमने यहाँ पर देखा दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यहाँ पर बी होना चाहिए और यहाँ पर सी। तो इसका जो राइट आंसर है त्रिपुरा, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा, यह वाला क्षेत्र त्रिपुरा है, और यह क्षेत्र त्रिपुरा का 3 तरफ से बांग्लादेश से त्रिपुरा क्या है? घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश के से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है भारत का? वह राज्य है त्रिपुरा। तो आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो कि भारत के सामान्य परिचय से संबंधित था, जिसमें कुल हमने 20 प्रश्नों को शामिल किया। 20 प्रश्नों के साथ साथ हमने उससे रिलेटेड या संबंधित प्रश्न भी क्या कौन से बन सकते हैं, कहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो पूरा टॉपिक कवर किया इस 20 प्रश्नों के साथ साथ। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम जो इंडियन जियोग्राफी से संबंधित जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आर ओ या समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है निर्धारित है 27 जुलाई को, के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ प्रीवियस प्रश्न हो सकते हैं, उनको हम शामिल करेंगे। तो आज की क्लास
आशा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो बस यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो धन्यवाद।